उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ की घटना से पूरा देश हिल गया। बाबा के दरबार में लाशों का अंबार लग गया। देखते ही देखते पूरा परिसर शमशान बन गया। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश हाथरस में मौत का तांडव, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस घटना में अभी तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सत्संग का आयोजन नारायण साकर हरि नाम का बाबा कर रहा था। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे थे। जब सत्संग खत्म हुआ तो बाबा से मिलने के लिए महिलाएं उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बहुत ज्यादा भीड़ और गर्मी थी। लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में भागने लगे। मिट्टी भी गिली थी, कीचड़ था, कई लोग फिसल गए। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो हादसा टल सकता था। भगदड़ मचने की मुख्य वजह बाबा के चरणों की धूल की मिट्टी के लिए मची भगदड़ थी। भोले बाबा जब निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलेंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। कौन है ये बाबा? स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकर हरि बाबा खुद को लेकर कई दावे करते हैं। बकौल बाबा वो कासगंज के पटियाला गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले लिया था। वीआरएस के बाद उन्हें भगवान के साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ। मंगलवार को भी सिकंदराव के फुलरई गांव में स्वयंभू संत भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। कई राज्यों के हजारों लोग इसमें पहुंचे थे। सत्संग खत्म हुआ तो भीषण उमस और गर्मी से बेहाल लोग वहां से निकलने लगे। निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकले। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में आरोपी बाबा जो सत्संग कर रहा था, उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यह हादसा हुआ है, उनका नाम है नारायण हरि और कहा जा रहा है कि उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौके पर यूपी के बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा जा चुका है। नारायण साकर हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुरपुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा यही हुई है। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने आईबी यानी गुप्तचर विभाग की नौकरी कर ली और काफी समय तक नौकरी में रहे। फिर उनका ध्यान अध्यात्म में रच गया। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया और भक्तों के बीच नारायण साकर हरि के नाम से जाने जाने लगे। सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए थे। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा था कि उनके कार्यक्रम के लिए जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो प्रशासन को नहीं बताए गए हैं। इससे ज्यादा लोग यूपी के अलावा अन्य राज्य के प्रभाव में भोले बाबा ने अपना वर्चस्व एटा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हाथरस समेत कई जिलों में ही नहीं, इसके अलावा पश्चिमी यूपी से सटे मध्य प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के कई जिलों में इनके समागम लगते हैं। भोले बाबा के ज्यादातर भक्त गरीब तबके के हैं जो लाखों की संख्या में सत्संग पहुंचते हैं। साकार विश्व हरि भले ही खुद को भगवान का सेवक कहते हैं, लेकिन उनके भक्त बाबा को भगवान का अवतार बताते हैं। हजारों की संख्या में बाबा के सेवादार भी हैं जो सत्संग की व्यवस्था देखते हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में जानकारी लेंगे, क्योंकि सीएम योगी ने अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अब तक ये जो भोले बाबा है ये फरार बताए जा रहे हैं।